So hey, hello everyone, this is Neha. And this is Shivam Bhania. Welcome back with a new video. So आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये वीडियो लेके आए हैं. हाँ, वीडियो मुझे है रिक्वेस्ट आ रही है बहुत ही ज़्यादा, बहुत टाइम से, कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो बनाइए. कौन सी वीडियो? कुरान वर्सेस साइंस. सो बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं ऐसी, और लंबी लंबी, बहुत ज़्यादा लंबी, 1 घंटे की वीडियोस हैं. सो आप मेरे को लिंक भेज दिया करिए जिस भी आप वीडियो पे रिएक्शन चाहते हो. सो 30 मिनट से कम होनी चाहिए फिलहाल तो वीडियो. सो उस वीडियो का हमें लिंक भेज दिया करो इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसे आपको बताया, जो भी आप वीडियो चाहते हो, है ना. सो बाकी ये है, आज का टाइटल है प्रूव इट विद साइंस. मोहम्मद स्प्लिट मून इनटू 2 पीसेस. डॉक्टर जाकिर नाइक ने आंसर देंगे अब इसका. साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि क्या है, जो भी है डॉक्टर जाकिर नाइक जी बताएंगे. सो सुनते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My name is Vanita ठीक है. and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is नॉन मुस्लिम will go to hell. So I wanted a clarification on this point कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है. तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल. इफ एट ऑल वी डू गुड डेड्स, लाइक इफ नॉन मुस्लिम आल्सो डज गुड डेड्स, व्हाई दे विल गो टू हेल. बहन ने अच्छा सवाल नाइस पूछा है क्वेश्चन. कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे. मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम. ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा. लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे. बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूं. जब मैं आईसीएसई में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी. 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी. 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है. इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है. ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की. बेशक इंसान खसारे में है. सिर्फ वो लोग जो 4 चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं. और ये 4 चीजें ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र. जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है. मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%. पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है. अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नो. बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%. आंसर कितना घुमा के उन्होंने दिया, पर बिल्कुल दिमाग में बैठा है कि नहीं यार, जो वो चीज़ कहना चाहते हैं ना, कि कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है ऐसी Yes. कि जो आपको हेवन में नहीं जाने देती है ना. बाकी आगे सुनते हैं कि क्या कहा. बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं. नहीं. क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट हिंदी में 10 फेल. उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है. ईमान, अमल सालिहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासौ बिल हक़, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना. 4 चीजें जरूरी है.
एक भी चीज अगर इन Miss चारों में हुई। से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99, लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। आप कितने भी नेक काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी 3 हिस्से में ईमान में लेकिन फेल हुए तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या बात है। हाँ। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासो बिल हक, दावत नहीं देता है, लोग को हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ नहीं बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात लड़की ने, मैम ने कितना सही किया कि हाँ ठीक है अब क्लियर हो गया मुझे, देखना देखना नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए अब ईमान, क्लियर हो गया मुझे ना। अमल सालेहात, क्या बात है। बिलहक, वतवासो बिसब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है, तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नम में, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने, तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिजा था जो अल्लाह ने किया, मौजिजा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे, टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते अल्लाह की किताब
तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अदबी ने तर्जुमा पढ़ी है और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो ये थी वीडियो। अब शांति हो गई। क्या बोलोगे यार तो काफ़ी कमाल के तरीके। अच्छा मैं एक चीज़ पूछ रहा था, इनको कितनी नॉलेज है ना डॉक्टर जाकिर नाइक जी को, एक एक चीज़ की नॉलेज। कभी इनको जिन्होंने भी आज तक मैंने देखे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा हो तो ये कभी चुप नहीं हुए, और इनका आंसर इतना घुमा फिर आगे देते हैं कि बंदा मतलब कंफ्यूज नहीं होता कि नहीं यार। और जिसने क्वेश्चन पूछा हो उसका एक एक छोटा छोटा पॉइंट का परसेंट भी ना मतलब दिमाग में भर जाती है कि नहीं यार बिल्कुल सही कह दिया, है ना। चाहे वो क्वेश्चन उन्होंने पहले मैम ने पूछा हो, चाहे फिर ये भंडारी जी ने पूछा हो, पर हर एक का आंसर सोल्व हो गया है ना इजीली। सो बाकी आप बताइए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाकिर नाइक जी के। सो जैसा भी रहेगा आप सभी कमेंट करके बताओ कि कैसे चाहिए आपको। सो लिंक भेज दिया करो इंस्टाग्राम पे। और बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।